सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल 2025 है ना, वो तीन बातों के लिए याद किया जाएगा और वो तीनों बातें विराट कोहली से रिलेटेड है। क्योंकि विराट कोहली के लिए जो साल 2024 रहा है ना, वो भुला देने वाला रहा है। जहाँ पे टी20 क्रिकेट में विराट कोहली की एवरेज जब साल 2024 शुरू हुआ था ना, तब 52.73 की थी। परंतु 2024 समाप्त हुआ, विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस किया। अब उनकी एवरेज 52.73 से गिर के 48.69 रह चुकी है। अब वो टी20 इंटरनेशनल तो नहीं खेलेंगे, वापस से एवरेज 50 से ऊपर तो नहीं जाएगी। वहीं टेस्ट क्रिकेट में भी 27 की एवरेज विराट कोहली की रह गई। इसके अलावा जो एवरेज है ना, एक समय विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में भी 50 से ऊपर की एवरेज रखते थे, वो एवरेज गिर के 47.50 की एवरेज अब टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली की रह चुकी है। अब विराट कोहली चाहेंगे कि 2025 में वापस से, क्योंकि एक समय ऐसा था जब विराट कोहली तीनों फॉर्मेट के अंदर 50 प्लस की एवरेज मेंटेन करके रखते थे। टी20 क्रिकेट में रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं, तो वहाँ तो 50 से ऊपर की एवरेज वापस से नहीं ला सकते। ओडीआई क्रिकेट में उनकी एवरेज 58.18 है, परंतु टेस्ट क्रिकेट जिसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं विराट कोहली, 47.50 से नीचे नहीं जाना चाहेंगे। 44 और 45 की एवरेज के साथ समाप्त नहीं करना चाहेंगे। अब 2024 में एक जो तूफान के आने के पहले की शांति होती है ना, कि एकदम शांति रहा 2024 में, क्योंकि ओवरऑल तीनों फॉर्मेट की अगर ओवरऑल एवरेज भी मिलाई जाए ना, तो वो है 21.83। ओडीआई क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट, टी20 क्रिकेट, हर जगह विराट कोहली का बल्ला नहीं चला है। एक टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जब जरूरत थी तब विराट कोहली का बल्ला चला है। अब ये तूफान के आने के पहले की शांति है, क्योंकि तूफान जब आता है पहले शांत रहता है, फिर वो कोहराम बन के निकलता है। क्या वो कोहराम बन के विराट कोहली निकलेंगे? अगर वो कोहराम बन के विराट कोहली निकलते हैं तो मैं विराट कोहली का साल 2016 देखना चाहता हूं, जब विराट कोहली की एवरेज ऑल फॉर्मेट्स के अंदर 86.50 की थी। 86.50 की एवरेज थी। तो विराट कोहली को अब कोहराम बन के ही आना पड़ेगा। टेस्ट क्रिकेट में डोमिनेंस दिखानी होगी, और ओडीआई क्रिकेट में जिसका बेस्ट बैटर बोला जाता है विराट कोहली को, वहाँ पे भी जलवा दिखाना होगा। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी साल 2025 में ही ओडीआई फॉर्मेट में खेली जाने वाली है। इसके अलावा टेस्ट क्रिकेट में एक सिडनी का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवा टेस्ट मैच बचा हुआ है। वहीं इंडियन टीम जुलाई अगस्त के महीने में जाएगी इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेज, मतलब कि 6 विदेशी टेस्ट मैचेज है। और इन 6 विदेशी टेस्ट मैचेज में विराट कोहली के बल्ले से कम 3 से 4 शतक देखना चाहेंगे, क्योंकि 81 शतक हो चुके हैं। विराट कोहली को अगर 100 शतक लगाने हैं ना, तो साल 2024 को भूल के, तूफान के पहले के शांति को भूल के, एक कोहराम बन के उभरना होगा और एक आंधी की तरह रनों को बहाना होगा। अगर आंधी की तरह रनों को नहीं बहाया, ये तो पहला चीज़ रहेगी जिसकी वजह से हम हो सकता है कि याद करें साल 2025 को विराट कोहली को, कि वो आंधी आए, रनों की आंधी आए। अगर रनों की आंधी नहीं आई तो दूसरा कारण रहेगा, वो दूसरी बात जिसकी वजह से साल 2025 याद किया जा सकता है, वो है विराट कोहली का फिर रिटायरमेंट आ सकता है। टी20 इंटरनेशनल से ऑलरेडी रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं। अगर साल 2024 की तरह साल 2025 भी सेम ही जाता है ना, वो फ्लॉप्स हुई देखने को मिलता है। 21.83 की एवरेज साल 2024 में ऑल फॉर्मेट्स में रही है, वही एवरेज अगर साल 2025 में रहती है तो हो सकता है कि टीम इंडिया से ड्रॉप कर दिया जाए और विराट कोहली फिर रिटायरमेंट की तरफ बढ़ जाए। ये 2 बातें तो हो गई विराट कोहली के आगाज और अंदाज और अंजाम कोहराम और आंधी की तरह रन बनाने की और 2016 को रिपीट करने की। अब पहली आईपीएल ट्रॉफी भी आरसीबी की लोडिंग हो रही है, क्योंकि जो अब टीम नज़र आ रही है ना 2025 की आईपीएल में आरसीबी की, वो भी साल 2016 जैसी ही नज़र आ रही है। साल 2016 की टीम में एक कमज़ोर कड़ी थी, वो कमज़ोर कड़ी अब साल 2025 की आईपीएल टीम में नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि वहाँ पे विराट कोहली क्रिस गेल का ओपनिंग जोड़ी थी, जहाँ पे विराट कोहली ने 973 रन बनाए थे 152 की स्ट्राइक रेट से। तो क्रिस गेल थे जिन्होंने 227 रन, क्रिस गेल का थोड़ा सा फीका ईयर गया था 151 की स्ट्राइक रेट से, और 22 की एवरेज ही थी। अब 2025 में आरसीबी के लिए ओपन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन चल रहा है 2016 और 2025, क्योंकि जो एक डिफरेंस जिसकी वजह से साल 2016 के अंदर आरसीबी चैंपियन नहीं बन पाई थी, फाइनल में पहुंची थी, वो साल 2025 में बनेगी, क्योंकि वो एक डिफरेंस उसको कवर कर लिया है आरसीबी ने।
अब 2025 में विराट कोहली के साथ ओपन करेंगे फिलिप साल्ट। और विराट कोहली शायद साल 2024 फीका गया है, पर आईपीएल में 741 रन बनाए थे 155 की स्ट्राइक रेट से, और फिल साल्ट ने भी 435 रन बनाए थे 182 की स्ट्राइक रेट से। मतलब जो विराट की गेल की ओपनिंग जोड़ी थी ना, वही विराट कोहली और फिल साल्ट की ओपनिंग जोड़ी नज़र आ रही है। मतलब बराबर का कंपटीशन है, जो काम क्रिस गेल करते थे वो फिलिप साल्ट करेंगे और विराट कोहली कॉमन रहने वाला है। इसके अलावा नंबर 3 केएल राहुल, जो मिडिल ऑर्डर में खेला करते थे, स्पिनर्स को अच्छा खेलते थे, और सब मतलब ये राइजअप वाला ईयर था केएल राहुल का साल 2016, जब वो बेंगलोर से जुड़े थे, फिर वो पंजाब गए, लखनऊ गए, अब दिल्ली जा चुके हैं। पर ये साल 2016 ऐसा ईयर था जहाँ पे मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए एक राइजअप किया था केएल राहुल ने, क्योंकि 397 रन बनाए थे 146 की स्ट्राइक रेट से, और क्वालिटी थी, स्पिनर्स को अच्छा खेलते थे। अब उनके पास आरसीबी के पास केएल राहुल का लाइक टू लाइक मान के चलिए रजत पाटीदार, जो स्पिनर्स को अच्छा खेलते, 395 रन बनाए 2024 की आईपीएल के अंदर 177 की स्ट्राइक रेट से। फिर नंबर 4 पे आते थे एबी डिविलियर्स। अब देखो डिविलियर्स का वैसे तो कोई रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता ना, 687 रन, विराट कोहली के बाद में मोस्ट सक्सेसफुल बैटर जो रहे थे ना 2016 के अंदर, वो रहे थे एबी डिविलियर्स। 687 रन 168 की स्ट्राइक रेट से बनाए थे। अब लाइक टू लाइक लियम लिविंगस्टोन को वो काम जो साल 2016 में एबी डिविलियर्स ने किया था ना, वो लियम लिविंगस्टोन को करना होगा। जरूर फीका ईयर गया है 2024, 111 रन ही बनाए 142 की स्ट्राइक रेट से, पर अब भूल जाना होगा। और नंबर 4 पे एक स्टेबिलिटी देनी होगी, क्योंकि पंजाब किंग्स ने पिक्स करम नहीं दिया था। जब पिक्स करम दिया 2023 के अंदर, नंबर 4 पे लगातार खेले, वहाँ पे बल्ला गर जाए। और इंटरनेशनल क्रिकेट में इस साल 160 की एवरेज रही है, रन बनाए। इसके अलावा नंबर 5 पे खेला करते थे उस वक्त शेन वॉटसन, जो एक ऑलराउंडर हुआ करते थे। शेन वॉटसन को अभी भी मलाल है कि यार साल 2016 में हम आरसीबी को ट्रॉफी जिता सकते थे, मैं बेहतर गेंदबाजी कर सकता था, क्योंकि शेन वॉटसन 4 ओवर के कोटे में 60 रन खा के चले गए थे ऑलमोस्ट। तो वो शेन वॉटसन ने जो काम नहीं किया था ना, वो हो सकता है, क्योंकि बल्ले से भी तो शेन वॉटसन का बल्ला नहीं चला था ना। 189 रन बनाए थे 133 की स्ट्राइक रेट से। अब शेन वॉटसन की जगह लेने के लिए साल 2025 में आरसीबी के पास है जैकब बेथेल, जो 173 रन बना चुके हैं 2024 में टी20 इंटरनेशनल में, वो भी 168 की स्ट्राइक रेट, 57.7 की एवरेज से, प्लस गेंदबाजी भी कर सकते हैं। तो जैकब बेथेल मुझे लगता है कि शेन वॉटसन से बेहतर भूमिका निभा सकते हैं। फिर नंबर 6 पे सचिन बेबी बल्लेबाजी करते थे, 119 की रन बनाए थे, 150 की स्ट्राइक रेट। मतलब फिनिशर है ना, तो स्ट्राइक रेट इंपॉर्टेंट है, पर सचिन बेबी से भी बेहतर है जितेश शर्मा, जिनकी स्ट्राइक रेट 2024 में गिरी थी यार, 138-37 पे आ चुकी थी। पर पता है जितेश शर्मा क्या कर सकते हैं। अब ये बल्लेबाजी है ना, 2016 की बल्लेबाजी भी खतरनाक थी, अब 2025 की बल्लेबाजी भी खतरनाक है। बल्लेबाजी में कभी आरसीबी कमजोर रही नहीं। आरसीबी की हार का एकमात्र कारण रहा था उनकी गेंदबाजी रही है पिछले 17-18 सालों में, पर इस बार गेंदबाजी, अब 2016 में गेंदबाज कौन थे, एक ही गेंदबाज था, ऐसा लगता था विकेट टेकर है, और कोई विकेट टेकर गेंदबाज नहीं था, वो था यूजी चहल। क्योंकि यूजी चहल ने 21 विकेटें ली थी 8.15 की इकोनॉमी से। स्टुअर्ट बिनी थे जो ऑलराउंडर की भूमिका निभाते थे, 7.88 की इकोनॉमी से, और 161 की स्ट्राइक रेट भी थी। फिर श्रीनाथ अरविंद थे, 11 विकेटें ली थी 7.40 की इकोनॉमी से। फिर क्रिस जॉर्डन थे, 11 विकेटें ली थी 9.21 की इकोनॉमी से। फिर इकबाल अब्दुल्ला थे, 6 विकेटें ली थी 8.52 की इकोनॉमी से। इकबाल अब्दुल्ला, श्रीनाथ अरविंद, क्रिस जॉर्डन, यूजी चहल, स्टुअर्ट बिनी, ये गेंदबाजी भरोसा नहीं दे रही, क्योंकि विकेट टेकर गेंदबाज एकमात्र यूजी चहल था। ना श्रीनाथ अरविंद विकेट टेकर गेंदबाज थे, ना शेन वॉटसन विकेटें ले रहे थे। तो गेंदबाजी ऐसा लग रहा था कि नहीं यार, आरसीबी की गेंदबाजी, बल्लेबाजी ने काफ़ी हद तक कवर किया इस गेंदबाजी को, पर उतना नहीं कर पाए। फाइनल में वो 200 प्लस रन खा के चले गए ना, वो कोस्ट करके चले गए। अब इस बार जो गेंदबाजी नज़र आ रही है ना, कुणाल पांड्या हो सकता है कि विकेटें 20-25 विकेटें नहीं लेते होंगे, 10, 12 या 13 विकेटों तक रुक जाते हैं, पर हर साल कुणाल पांड्या की इकोनॉमी 8 से नीचे रहती है। बहुत ही कम ऐसे ईयर गए हैं जहाँ पे 8 से ऊपर की इकोनॉमी से कुणाल पांड्या ने पूरे सीजन में रन कंसीड किए। 2024 में भी 7.72 की इकोनॉमी से रन कंसीड किए हैं। अब यूजी चहल का एक लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट उन्होंने सुयास शर्मा में खोजा है, जो 2023 आईपीएल के KKR से खेले, 10 विकेटें ली, वो भी 8.23 की इकोनॉमी से। अब भुवनेश्वर कुमार जुड़ चुके हैं, 11 विकेटें ली थी 9.35 की इकोनॉमी से। जोश हेजलवुड 2024 में टी20 इंटरनेशनल में 9 विकेटें ली थी 6.82 की इकोनॉमी से। और यश दयाल 15 विकेटें ली थी 9.14 की इकोनॉमी से। फिर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में रसिक डार सलाम भी तो आ जाएंगे, 9 विकेटें लिए 10.97 की इकोनॉमी से साल 2024 में। तो जो गेंदबाजी साल 2016 में थी ना, श्रीनाथ अरविंद, क्रिस जॉर्डन, इकबाल अब्दुल्ला, स्टुअर्ट बिनी,
शेन वॉटसन, यार वो गेंदबाजी में वो दम नहीं था कि वो चैंपियन बना सके, रनों पे रोक लगा सके। पर इस बार साल 2025 में आरसीबी गेंदबाजी भरोसा देती है, क्योंकि इनके पास डेथ के भी गेंदबाज है, नई गेंद के भी गेंदबाज है, और मिडिल ओवर्स में अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स है। कुणाल पांड्या और सुयश शर्मा के रूम में रसिकदार सलाम डेथ में गेंदबाजी कर लेंगे, जो से जरूर भुवनेश्वर कुमार नई गेंद से गेंदबाजी कर लेंगे, यश दयाल फिर स्लो रन का इस्तेमाल कर लेंगे डेथ में। तो इस बार की जो गेंदबाजी, क्योंकि बल्लेबाजी 2016 और 2025 की ऑलमोस्ट बराबर है, पर 2016 की गेंदबाजी कमजोर थी। अब 2025 में जो आरसीबी की गेंदबाजी है ना, वो सबसे खतरनाक गेंदबाजी नजर आ रही है। इसीलिए साल 2025 में आरसीबी अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी उठाने वाली है।